काम को अपनी ओर से नहीं निपटाते तो नमस्कार, इस समय यहाँ पे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से। और जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और वही लोगों की सहूलियत के लिए अलग अलग तरीके से लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो आगे आ रही हैं। और जहाँ भाजपा द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, कोविड हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, तो उसी नंबर के ज़रिए अगर अब किसी को भी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो अब इस हेल्पलाइन पर कॉन्टैक्ट करके जो है ले सकते हैं। करनाल से और पानीपत से सांसद संजय भाटिया जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और 7 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स वो लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों की मदद के लिए देने वाले हैं। आपकी प्रेरणा से जो ऑक्सीजन बैंक शुरू हुआ है, सारे मीडिया के लोग और कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। अपने हरविंदर कल्याण जी, अपने जिला अध्यक्ष राणा जी, जगदेव जी, संजय बठला जी, रेणु बाला जी सब है। एक बार सब आपको राम राम कर रहे हैं। सिर्फ मैं 5 मिनट के लिए अलग होऊंगा, उसके बाद फिर मैं मीटिंग में जुड़ जाऊंगा। एक बार सारे राम राम कर रहे हैं भाई साहब आपको। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लाइन पे हैं, भाई राम राम कर लो भाई सारे। नमस्कार भाई साहब, प्रणाम जी। अध्यक्ष जी प्रणाम। हाँ जी। तो अब इस समय करनाल के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर सांसद संजय भाटिया इस समय मौके पर पहुंचे हैं। उनके अलावा आप देख सकते हैं घरौंडा से सांसद हरविंदर कल्याण मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी यहाँ पर मौजूद है, मुख्यमंत्री प्रतिनिधि संजय बठला जी मौजूद है, मैं रेणु बाला गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद है। सांसद संजय भाटिया जी से एक बार हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? करनाल पहुंचे हैं, क्या कुछ इसके पीछे? कोई नहीं, स्वागत है, कोई बात नहीं, कोई है स्वागत। अरे जरूरत नहीं राणा जी, आजकल स्वागत की थी। देख सकते हैं सांसद संजय भाटिया जी का जो है यहाँ पर स्वागत किया गया है और उनसे बातचीत भी करना चाहेंगे। सर, बस आज पूरे प्रांत भर में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले दिनों में जिस तरह ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर थोड़ा सा पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स में एक पैनिक था, समाज के अंदर एक पैनिक था। देर रात तक भी अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गाड़ियों में सिलेंडर रख के, जो घरों में आइसोलेशन थे या हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी ऑक्सीजन की कमी आती थी, सारे जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर ऑक्सीजन बैंक स्थापित करके एक उस माहौल को थोड़ा सा कूल डाउन करने का प्रयास किया था। लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। इस चीज़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया, डायरेक्ट यूएसए से हमने 432 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंपोर्ट किए और वो हमारे पास पहुंचे और पूरे प्रदेश भर में उसको किया ताकि कोई इमरजेंसी हो। अभी ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और पिछले दिनों में आपने देखा होगा ब्लैक फंगस की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। वो हमने देखा कि जो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन थी, जो पानी की बोतल में से निकल के, और पानी क्लीन ना होने की वजह से लोगों को ये दिक्कत आई। कारण ज़्यादा स्टीरॉइड्स का भी था जो डॉक्टर्स ने बताया। तो उसके लिए अभी ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए हैं, ये ड्राई ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं। अगर ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन से उनको नुकसान, अगर ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन से उसको नुकसान पहुंच रहा है तो ड्राई ऑक्सीजन भी लेकर उस पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। तो आज ये ऑक्सीजन बैंक ऑन डिमांड, जैसे भी डिमांड आएगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो उसको हम पहले उसको हम सिलेंडर्स अगर प्रोवाइड करवाए जाएंगे तो किसी टाइप की कोई सिक्योरिटी या डिटेल्स भी ली जाएंगी? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, कोई सिक्योरिटी मैं तो नहीं चाहता दी जाए। कोई ना कोई आदमी, अपना साथी, विश्वास का कोई कार्यकर्ता ही आता है और तसल्ली होती है। और मैं समझता हूँ इस दुख की घड़ी में कोई चीट करने वाला मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई हो। ये 7 कंसंट्रेटर है भाई साहब। तो ये 5 लीटर की ऑक्सीजन वाले हैं, 93% एफिशिएंसी है, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। और अगर कोई ऑन डिमांड भी रहता है, जैसे पानीपत में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, यहाँ जरूरत पड़ती है तो आपस में करेंगे। 432 का पहला लाट हमने मंगवाया था। अभी डिमांड और भी बहुत है, लेकिन अभी क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत कम है थोड़ी सी, हमने उसको थोड़ा सा स्लो डाउन किया। संजय जी, सांसद होते हुए आपको जो है संस्थाएं और जनता जो है, खुद संस्थाएं और विपक्ष जो है मैदान में उतरने के बाद आप लोग मैदान में उतर रहे हैं, क्या? नहीं, ये जो देखो सरासर झूठ है, ये एक मनगढ़ंत बात है। भारतीय जनता पार्टी वेरी फर्स्ट डे, जबकि उधर से किसान आंदोलन की भी लोग बात करते थे, सारा करते, हमारा कार्यकर्ता मंडियों में जाके मास्क और सैनिटाइजर वितरित कर रहा था।
हमारा कार्यकर्ता हॉस्पिटल्स में एक एक हॉस्पिटल में नोडल ऑफिसर बनकर, जैसे सरकारी नोडल ऑफिसर था वो थे। आपको पता नहीं क्यों नहीं दिखती वो चीज़ें। मैं आपको पर्सनल ब्लेम नहीं कर रहा, जो जिनके बिहाफ पर आप बोल रहे हो मैं उनको हमें जनता मैं सर जनता देखो जनता देखो विपक्ष सत्ता पक्ष वो नहीं, मेरी सुनो ये बात। आपने सैकड़ों वीडियो तो आपने ही बनाए हैं, मेरे यहीं पर बनाए हैं, कोरोना काल के ही बनाए हैं। आपकी आलोचना मैंने झेली है। आपने कहा कि सांसद के लिए कोई कोविड रूल्स नहीं है, सैकड़ों की भीड़ में संजय भाटिया, मैंने वो आलोचना भी आपकी सहन की है। तो ये बात सही नहीं है। विपक्ष घर में बैठे हुए या फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जिन्होंने इतना समाज के अंदर जहर फैलाया, जब हमारी वैक्सीन हिंदुस्तान के अंदर बनी, पूरे देशों ने, दुनिया के देशों ने उसकी सराहना करी। यही विपक्ष के नेता, जिनको आप तथाकथित आप कह रहे हैं कि विपक्ष के हैं, वो यही लोग आलोचना करते थे कि ये सांप्रदायिक इंजेक्शन है। बच्चियां बीच में खड़ी, मैं बोलना नहीं चाहता, यहाँ तक भी दुष्प्रचार किया गया कि ये टीका लगाने से नपुंसकता बढ़ जाएगी, ये नहीं लगवाएंगे हम। अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये बीजेपी का टीका हम नहीं लगवाएंगे। आज सबसे ज़्यादा पेट में दर्द उनके है कि सप्लाई कम क्यों है, विदेश में क्यों दिया जा रहा है जब अपने देश में किल्लत। अरे भाई, जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है तो कोई कमिटमेंट, अगले रॉ मटेरियल देने वाले ही मना कर दे कि हम रॉ मटेरियल नहीं देते, तो वैक्सीन किससे बना लोगे आप। तो ये एक समाज का एक पूरा दुनिया वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारे कहा जाता है, हमारा सिद्धांत ये है, मूल संगठन का सिद्धांत है। ये सारा संसार एक परिवार है, हम पूरे संसार को एक परिवार की तरह मानते हैं। और आज इस कोरोना काल में जिसको राजनीति करनी है, चुनाव के समय में करे, जहर बोले, हल्के शब्द प्रयोग करे, कुछ करे, लेकिन आज ऐसे समय में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, मैं बार बार कहता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आपको इस समय समाज के बारे में सोचना चाहिए, उन लोगों के बारे में सोचना है जिनके परिवार से कोई चला गया, उस परिवार के बारे में सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, मैं तो ये मानता हूं कि जिस तरह चुनाव के दिनों में कार्यकर्ता हमारा काम करता है, इस बार कोरोना काल के सेकंड वेव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसको झेला, उनके पेशेंट्स के, उनके परिवारों के गुस्से को भी झेला, नाराजगी भी झेली, अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी झेली। अपने कार्यकर्ता का भी कोई सुख दुख हुआ तो उसको कहीं ना कहीं लगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ ये उनका अपनापन है। आज हमारे सामने हरविंदर कल्याण जी खड़े हैं, मैं एक एग्जाम्पल ही देना चाहता हूँ कि जितने कोरोना पॉजिटिव हुए इनके क्षेत्र में, सब तक पहुँचे, सबको फ़ोन किया, सबके परिवार की करी, जिसको दवाई चाहिए थी दवाई दी, जिसको ऑक्सीजन चाहिए थी ऑक्सीजन, जिसको बेड चाहिए था बेड दिया। पूरा एक टीम की तरह प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार परिवार के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, सेवा भारती ने एक पूरी तरह से डिवोटेड होकर एक काम किया। सिर्फ किसी राजनीति के कारण नहीं, किसी लालच के कारण नहीं, उसमें भी अगर कोई गंदगी ढूंढ रहा है तो ये उसकी अपनी मानसिक परेशानी हो सकती है। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, जो कि गंदगी। पुण्यतिथि कब की थी, कितने दिन पहले? कोरोना सेकंड वेव कब की थी? सर, कुलदीप शर्मा जी का उस समय बयान आया था कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं लेकिन हम किसानों की हक की राजनीति चाह रहे हैं, हम किसानों के बोल रहा था। राजीव गांधी की पुण्यतिथि 2 दिन, क्योंकि उन्होंने, सर अभी आपने एक बार उनका पूरा होने दो, 2 दिन पहले थी। मुझे 2 दिन पहले वो आए, पुण्यतिथि के नाम पर आए, उससे पहले कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक इंटरव्यू आप मेरा दिखा दो। लेकिन मैं उनकी व्यक्तिगत तौर पे उनकी आलोचना नहीं करना चाहता। वो जब जागे तब सवेरा, देर आए दुरुस्त आए, अब भी आ जाए, कोई बात नहीं। अभी भी हम चाहते हैं परमात्मा करे थर्ड वेव ना आए, लेकिन थर्ड वेव की तैयारी में, प्लानिंग में, जागरूकता में, वैक्सीनेशन लोग लगवाना नहीं चाहते थे, हमारी टीमें तब गठित होगी कि लोगों को जागरूक करो। गांव के अंदर कोरोना फैल रहा था, लोगों को जागरूक करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, एक हुक्के का प्रयोग ना करो, ताश इकट्ठे बैठ के ना खेलो। अपना कार्यकर्ता तो गली गली गांव में घूम रहा था। अभी 2 दिन पहले राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि के नाम पर आए, मैं तो उनका भी स्वागत करता हूँ। 2 दिन पहले आए, उनका भी स्वागत है, वो भी मिलकर काम करें। आप बताइए जी। हमारे विधानसभा क्षेत्र में फ्लो मीटर्स की कमी है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में यूज नहीं हो पा रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है फ्लो मीटर्स का सर मेरे सामने जब भी जो चीज़ आई आपके सामने है। जब पीछे कल्पना चावला, उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारे पास 50 मोनीटर्स कम है, वेंटिलेटर को जो मोनीटर करने वाले मोनीटर हमारे पास कम है। मेरे को डी साहब ने कहा, मैंने विद इन 1 सेकेंड मैंने बोला कि मेरा जो भी पैसा पड़ा MP लेड का
फर्स्ट प्रायोरिटी में आप कीजिए। 25 लाख रुपए तुरंत उन्होंने, मैंने तो कभी कोर्ट भी नहीं किया, उन्होंने फिर भी 10 बार कोर्ट किया। भी हमारी एक फ़ोन कॉल पर भी सांसद ने 25, उससे पिछली बार भी कल्पना चावला में, उससे पहले सिविल हॉस्पिटल में भी हमने तो खानपुर तक भी, क्योंकि हमारा पेशेंट जाता था, खानपुर में भी पैसे देने का काम किया। अभी कुछ सामान की कमी थी पानीपत सिविल हॉस्पिटल में, 1 सेकंड लेकर टोटल बैलेंस पूछा, उन्होंने कहा जी 40 लाख रुपए आपके पड़े हैं। मैं कहा सारे सिविल हॉस्पिटल पानीपत में दे दो, उसमें कोई किसी पे एहसान नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने इस काम के लिए कभी भी एक पैसे के लिए, मैं तो कहता हूं उन्होंने कभी भी किसी काम के लिए नहीं। कोरोना काल में पिछली बार जो पंजाब सरकार, बाकी सरकारें जो किसानों के नाम पर राजनीति करती हैं, बोलती हैं, लेकिन जितनी अच्छी परफॉर्मेंस स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा की रही, उनकी फसल खरीदना, और हिंदुस्तान में इतिहास बना कि पहली बार अगर पेमेंट डिले हुई है 48 घंटे से ज़्यादा, उसके इंटरेस्ट के साथ पैसे देना, ये आज तक कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में। ये पहला एग्जाम्पल भी हरियाणा ने किया। सांसद साहब, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए, अभी मनोज गौतम की जो मौत हुई है कोरोना से, उन्होंने अपना एक प्रेस नोट मतलब सोशल मीडिया पे भी डाला था कि डॉक्टरों का जो रवैया है वो ठीक नहीं है बिल्कुल। सर, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बड़े दावे के साथ, प्रामाणिकता के साथ, वो केस क्या हुआ, इंडिविजुअलिटी या उनके मन के अंदर क्या भाव रहे, मैं परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। लेकिन मैं आपको एक बात बड़े दावे के साथ कहता हूं, पूरे हरियाणा में टोटल प्राइवेट हॉस्पिटल्स, टोटल सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर अगर किसी ने कोई एग्जाम्पल पेश किया है तो कल्पना चावला मेडिकल उन्हें किया है। वहाँ के डॉक्टर्स मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, गुंजन चौधरी, डॉक्टर संदीप मान, जितने भी पेशेंट्स आए, जिनके जितने भी पेशेंट्स आए, सब ने कहा कि उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए भी हमारा ध्यान रखा, हमारी चिंता की। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने आए हैं, और अगर किए हुए को भी हम कमी निकालेंगे, जो अच्छे मन से करने वाले लोग हैं उनकी कम, इंडिविजुअल में सिंगल कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस हो सकता है। जीवन में अपवाद किसी भी चीज़ का हो सकता है, कोई होगा अपवाद, मैं मानता हूं, उनके साथ हम खड़े हैं, हमें सहानुभूति है, लेकिन उनकी सोच, सेवा भावना, और जिस तरह से परिवार के लोग भी पेशेंट के पास जाना ठीक नहीं समझते थे, वहाँ हमारा पैरा मेडिकल स्टाफ, वहाँ हमारे सफाई कर्मी, और मैं तो आपको भी सैल्यूट करता हूँ, वहाँ हमारे मीडिया कर्मी अपनी जान की भी परवाह न करते हुए हर बात की हमारी कमी को आपने उजागर करने का प्रयास किया है, और आप जब भी उजागर करेंगे हम आपका धन्यवाद ही करेंगे। संजय जी, 1 महीना हो चुका है कोरोना को, एक इनका नहीं, आपका पहले हो गया सर। साल से कम लोगों को वैक्सीनेशन का शेड्यूल नहीं मिल पा रहा है, काफी दिक्कतों का बिल्कुल, मैं खुद हैरान हूँ। मैं आपसे अपना एक अनुभव लाइव का शेयर करना चाहता हूँ। ये अभी भी हमारी ये मीटिंग चल रही है, आप देख सकते हैं पूरे स्टेट की जो आपदा प्रबंधन है उसकी ये मीटिंग चल रही है, और अभी मैंने अध्यक्ष जी से आज्ञा ली कि मैं ये काम पूरा करके फिर जुड़ता हूँ। हमारी रेगुलर 11 बजे रोज डॉट जो स्टेट की हमारी आपदा प्रबंधन है, जो हमें फीडबैक जिलों से आता है, उसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं। आपका प्रश्न था 44 साल से कम लोगों को वैक्सीनेशन का। मैं आपसे अनुभव शेयर करता हूँ एक। मेरा बेटा 20 साल का है, छोटे वाला, बड़ा तो चांद है, छोटे को आप नहीं जानते, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो वो कई दिन से उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा, नंबर नहीं आ रहा था, उसका नंबर नहीं आ रहा था। मैं कहा बेटा अपना जब पोर्टल खुले आप अपना अप्लाई करना। 10 दिन बाद उसका नंबर आया, पोर्टल खुला तो मुझे उसने बताया नहीं मेरा नंबर ही करनाल आया है। जबकि हमारी वैक्सीनेशन की रिपोर्ट होती तो हम जिलावार कहते हैं कि इस ज़िले में इतना वैक्सीनेशन हो गया। और मुझे ये हैरानी हुई, पानीपत का उसका एड्रेस है, मेरा एड्रेस पानीपत का है, उसने पानीपत से ही वो किया, लेकिन उसका नंबर यहाँ करनाल के अंदर खुल गया, और वो 2 दिन पहले यहाँ पर वैक्सीनेशन करा के गया। खुद मेरा बेटा करा के गया। मेरे पास कोई सेक्टर 6 में कोई स्थान होगा या कहीं है वहीं पे वो शायद करा के। ब्लैक फंगस के जो मामले लगातार बढ़ तो रहे हैं, वैक्सीनेशन, ब्लैक फंगस देखिए कोई ये नई बीमारी नहीं है, एक्चुअल में ये बीमारी पुरानी है। ये जो एड्स के पेशेंट्स थे जिनका इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, उनका इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए तो स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा संख्या में दिए जाते हैं। तो ये कोरोना की भी बीमारी एक ऐसी है जो एक्चुअल में किसी को समझ में नहीं आई। कभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज़ को रिकमेंड करती है, दूसरे दिन किसी को रिकमेंड करती है, तीसरे दिन कुछ करती है। अभी तक प्लाज्मा थेरेपी चल रही थी, प्लाज्मा से ट्रीटमेंट हो रहा था। अभी एक नई फाइंडिंग आ गई कि प्लाज्मा का कोई फ़ायदा नहीं। एक समय था रेडमिस्वियर का इंजेक्शन का इतना ज़्यादा था, अभी वो कहने लगे जी 5-7 दिन के बाद उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो रोज़ नई थ्योरी आती है। तो मैं समझता हूँ ये ब्लैक फंगस जो ये बीमारी आई है उसका ये अंदाज है कि कहीं ना कहीं ओवर स्टेरॉइड्स यूज़ करना
और जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो पोल्यूटेड पानी की ऑक्सीजन चलेगी। जैसे किसी ने टूटी का पानी कर दिया तो उसमें बहुत क्लीन पानी चाहिए, बार बार अंदर जाता है, डायरेक्ट फेफड़ों में जाता है, तो उस ऑक्सीजन को अच्छा पानी यूज़ करना, या हो सके तो ड्राई, अगर पेशेंट को ड्राई उसकी ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो करे, जो मैंने कंसनट्रेटर को आपको जानकारी देते हुए पहले कहा। तो कहीं ना कहीं वहाँ अब ये सामने आया है, तो इसके ऊपर वार ऊपर, क्योंकि मेडिसिन की कमी है, एकदम से मेरे पास तो पूरा ब्यौरा है स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट के कितने केसेस आए हुए हैं, तो उसके लिए प्रयास करते हैं। जैसे एक समय चैलेंज ऑक्सीजन का था, जैसे एक समय चैलेंज बेड अवेलेबिलिटी का था, एक समय चैलेंज रेडमिसवेयर का था, आज सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने है, जिसको हम सॉर्ट आउट करने में लगे हैं, वो ब्लैक फंगस का है। काफ़ी डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर मार्कंडे आहूजा, हमने उनसे डिस्कस किया, क्योंकि ये नेत्र विशेषज्ञों के जानकारी इसके अंदर काम आती है, तो हम उसको प्रयास करें जल्दी ही। जैसे सारी समस्याएं आपकी ब्लेसिंग से हमने सॉर्ट आउट की हैं, इसको भी सॉर्ट आउट कर जिस तरीके चलते और किस्तें जो है बैंकों की जो है उसके लिए सरकार क्या करने वाली है? जनता बहुत परेशान है। देखिए बिल्कुल मैं मानता हूँ लॉकडाउन होता है जिसका चलता रोजगार बंद हो जाए, ताजी खाने कमाने वाले लोग हैं उनको दिक्कत आती है। मैं इस बात को, आपकी बात को स्वीकार करता हूं, मैं आपको इस बात के लिए नहीं करता, लेकिन ये फेस सरकार भी इस समस्या को कर रही है। अभी फसल का टाइम था, सरकार को फसल भी खरीदनी पड़ी और पूरी ताकत के साथ खरीदनी पड़ी। जो रिवेन्यू जनरेट, सरकार भी तो एक इंस्टीट्यूशन है वीर जी, ਤੁਹਾਡੀ कमाई ना होवे 10,000 तो खर्चा 20,000 आ जाए तो की करोगे, कर्जा चुक के करना पड़ेगा। तो सरकार को बोरो करके भी ऐसे समय में हेल्थ सर्विसेज को मल्टीप्लाई करना पड़ा। जब केसेस मल्टीप्लाई हुए तो हेल्थ सर्विसेज भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी। ये सब मोर्चों पे लड़ाई सरकार लड़ रही है और मजबूती से लड़ रही है। आपसे सिर्फ यही अपेक्षा है कि सच को सच दिखाएं। खाली पॉपुलैरिटी के लिए, झूठ के लिए मेरी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, मैं वेब पोर्टल पे हूँ, मैं यूट्यूबर पे हूँ, मैं इसको गंदा बोलूँ, इसको गाली दूँ, तो लोग देखने वाले बड़े शौक से आएंगे। आपके माध्यम से मेरे जो किसान भाई हैं, जो कुछ लोग किसान आंदोलन चलाने वाले लोग तो उनको भ्रमित कर ही रहे हैं, ऐसे समय में केस मल्टीप्लाई ना हो, उनसे भी प्रार्थना करूँगा। फिर कहाँ चले जाएंगे? जब कोरोना काल ख़त्म होगा उसके बाद फिर बैठ जाएंगे। हम कोई किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, फिर बैठ जाएंगे, फिर बातचीत शुरू कर लेंगे। फिलहाल ऐसे समय की नज़ाकत को समझते हुए जिस तरह लंगर उन्होंने आंदोलनकारियों के लिए चला रखे हैं, ये लंगर जो कोरोना पेशेंट्स हैं, कोरोना के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे आप जैसे मीडिया कर्मी कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं, ये लंगर उधर कन्वर्ट कर देने चाहिए, उनकी सेवा भाव में। हजारों की रुपए की किस्त। तो हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया करनाल व पानीपत से सांसद संजय भाटिया आज करनाल पहुंचे थे, और जैसा कि उन्होंने बताया कि जिस तरीके से कोरोना के साथ साथ अब एक ब्लैक फंगस का खतरा भी जो है हमारे सिर पर मंडरा रहा है, और उसके पीछे के कारण हालांकि अलग अलग हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि जो ऑक्सीजन इनहेल की जाती है उसमें, क्योंकि वाटर जो है उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, वो गंदा हो सकता है, और इसके वजह से भी काफ़ी फंगस इन्फेक्शन जो है, फंगल इन्फेक्शन जो है वो लोगों को हो रहा है। और इसी के चलते 7 कंसनट्रेटर्स जो है वो आज उनके द्वारा जिले में जो है डोनेट किए गए हैं उन लोगों के लिए जो कोविड हेल्पलाइन, जो कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पहले जो है लॉन्च की गई थी, जो भी उस हेल्पलाइन पर कॉल करके कंसंट्रेटर की मांग करेगा तो उनको वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यूएस से 420 जो सिलेंडर्स ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं वो मंगवाए गए थे, इंपोर्ट करवाए गए थे प्रदेश भर के लिए, और करनाल के हिस्से में जो है फिलहाल 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आए हैं। और ये खास बात इसलिए भी है क्योंकि जैसा कि संजय भाटिया जो कि सांसद है उन्होंने बताया कि ये ड्राई ऑक्सीजन जो है वो भी जनरेट करेंगे, तो अपने आप में आशा करते हैं कि लोगों को इससे जो है काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होने वाली है। हालांकि जैसा कि उन्होंने बताया अगर नीड ज़्यादा पड़ती है और करनाल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अवेलेबल नहीं है तो पानीपत से भी उन्हें मंगवाया जा सकता है, ताकि ज़रूरत के समय में सभी लोगों तक जो है मदद पहुंचाई जा सके, ताकि सभी इस महामारी से जो है एक साथ लड़कर जीत सके। और जैसा कि उन्होंने बताया, क्योंकि आज जहां हज़ारों की संख्या में किसान जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर की तरफ एक बार फिर से कूच करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस पर भी सांसद संजय भाटिया जी द्वारा जो है कहा गया कि ये समय कोरोना का है, इसमें कहीं ना कहीं अगर वे सुरक्षित रह सकते हैं तो ज़रूर रहें। इस महामारी के ख़त्म होने के बाद वे दोबारा चाहे अपना आंदोलन जारी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन लोगों की भी मदद की जाए जो कहीं ना कहीं जो रोज़ कमाकर रोज़ खाया करते थे, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन के चलते जो है उनकी कमाई या उनकी जो घर चलाने का साधन था वो कहीं ना कहीं जो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है या रुका हुआ नजर आ रहा है, तो उनकी मदद की जाए। और ऐसे में जो लंगर सेवा आंदोलनकारियों के लिए की जा रही है वो उन लोगों के लिए भी की जाए जो कोविड पेशेंट्स के साथ रुके हुए हैं या फिर जो अभी फिलहाल कुछ कमा नहीं पा रहे
हैं। तो हमारी अपील आप लोगों से यही रहेगी कि इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। भाजपा कार्यकर्ता द्वारा जो एक कोविड हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, उस नंबर पर कॉल करके आप लोग भी जो है इंक्वायर कर सकते हैं अगर आप लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की ज़रूरत है। करनाल जिले को आज 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो हैं वो सांसद संजय भाटिया जी द्वारा दिए गए। लाइव तस्वीरें हम लोगों ने आपको दिखाई और एक बार फिर से अपील यही रहेगी इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।